Hello student, myself सलमान अली वेलकम यू ऑल एट टेक लर्निंग क्लासेस। डिस्कस करेंगे आज अबाउट फंक्शन। इसके पहले की वीडियोज में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशंस के टाइप्स, उस पे आपका बेस्ड एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था। क्लियर? और अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर उसको प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपका रिलेशन आपको फंक्शन को समझने में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या करेगा, प्ले करेगा। क्लियर? क्योंकि आपका कुछ रिलेशन की तरह आपका फंक्शन भी होता है, बस कुछ इसमें क्या है, डिफरेंस है। क्लियर स्टूडेंट? तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर यार उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन क्या हो, मिलता रहे। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, फंक्शन के बारे में। तो मैंने आपको फिर बताया, लेसन ने पढ़ा दिया है, आज पढ़ना है फंक्शन। तो मैंने आपका यहाँ पे फंक्शन का डिफिनेशन लिखा है। मैं आपको एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं इसको आपके एक एक इंपॉर्टेंट टर्म को बता रहा हूं। तो देखिए फंक्शन होता क्या है। फंक्शन क्या है, इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन इम्पिडी सेट, मतलब अगर ए और बी कोई दो नॉन इम्पिडी सेट है, मतलब नॉन इम्पिडी मतलब उसमें इम्पिडी ना हो, उसमें एलिमेंट होने चाहिए। तो कह रहा है देन ए रूल और ए मैपिंग, तो एक कोई ऐसा रूल या मैपिंग विच रिलेट, जो जोड़ दे क्या करे, किसको, टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट को सेट बी के एक और सिर्फ वन एलिमेंट से जोड़ दे। यानी एक फंक्शन क्या होता है, एक मैपिंग है, एक रूल है जो करता है क्या है, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट को सेट बी के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से क्या करे, जोड़ दे। और तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। तो वो मैपिंग क्या कहलाता है, हमारा फंक्शन। मतलब फंक्शन क्या करेगा, अगर सेट ए से सेट बी में है तो ए के प्रत्येक एलिमेंट को सेट बी के यूनिक एलिमेंट से क्या करेगा, जोड़ेगा। तो हमारा क्या है, फंक्शन है। क्लियर? अब पहले इसका समझते हैं डिफिनेशन से कैसे। अगर हम कह दें इफ यफ, कोई फंक्शन है, इफ यफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर यह फंक्शन है कहां से, फ्रॉम ए टू बी, इसको लिखेंगे कैसे हम, यफ such that a tends to b, मतलब यह एक फंक्शन है a से b में। उसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइंड बाई यफ x इज इक्वल टू y, वेयर या फॉर एवरी, जो x है, स्मॉल x है, वो हमेशा कैपिटल A होना चाहिए, और जो y है वो हमेशा किसमें चाहिए, b होना चाहिए। किसमें चाहिए, सेट b में। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां पे जो यक्स है वो हमेशा सेट ए में होना चाहिए, और वाई जो मिलेगा यक्स को रखने पर वो हमेशा बी में होना चाहिए। और यहां पर जो सेट ए है, सेट ए को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। सेट को क्या कहेंगे, डोमेन। यानी अगर हमसे पूछें डोमेन कितना होगा, डोमेन किसका, यफ का, तो हमारा जो सेट ए है वही हमारा क्या, डोमेन होगा। ऐसे आपने रिलेशन भी पढ़ा था। और हमारा जो को डोमेन है किसका, यफ का, वो क्या है, बी होगा। अब बात है रेंज क्या होगा, तो रेंज में वही एलिमेंट आएंगे, रेंज में सेट बी के वे एलिमेंट आएंगे जो ए से क्या हो, जुड़ा हो। यानी क्या, सेट बी के वे एलिमेंट जो सेट ए से जुड़े होंगे, किसके द्वारा, फंक्शन के द्वारा, तो वही हमारे किस में आएंगे, रेंज में आएंगे। मतलब रेंज में क्या होगा, जो रेंज होगा किसका, यफ का, वह सबसेट होगा किसका, कोडोमेन, किसके, यफ के। मतलब कोडोमेन भी हमारा क्या है, बी है, और बी का एलिमेंट ही ए से जुड़ा है तो वही रेंज हो रहा है ना। तो रेंज हमेशा क्या होगा, सबसेट होता है कोडोमेन का। क्लियर? अब ये जो नहीं मैं यहां पे कर रहा हूं हमेशा सही हो चीज, ये इक्वल भी हो सकता है। क्लियर बात? यानी अगर रेंज का पूरा एलिमेंट कोडोमेन में आ गया तो इक्वल भी हो सकता है, या सिर्फ कुछ एलिमेंट कोडोमेन में आ जाए। क्लियर? तो मैंने क्या कहा, रेंज क्या होगा, इसमें हम सिंपल सा कह सकते हैं जो रेंज है वो भी क्या होगा, हमारा बी का ही एलिमेंट होगा, लेकिन वह एलिमेंट जो किससे जुड़ा हो, ए से जुड़ा हो, तो हमारे क्या होगा, रेंज होगा। क्लियर? तो ये रहा फंक्शन के डोमेन, को डोमेन और रेंज का टाइप्स। क्लियर? अब यहां पे मैं कुछ आपको और चीज बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये यक्स हमेशा इसी ए का होगा, और जो वाई मिलेगा हमेशा बी होना चाहिए। क्लियर? या हम कह सकते हैं यहां पर जो यक्स होता है, जो यक्स है हमारा, इस यक्स को कहते हैं प्री इमेज। यक्स को क्या कहते हैं हम, प्री इमेज। और जो वाई है, ये वाई, क्लियर, इस वाई को हम कहते हैं इमेज। वाई इमेज है किसका, यक्स का।
क्योंकि आपका यक्स में रखने, यक्स को रखने पे वाई मिल रहा है ना, तो हमारा क्या है, यक्स को हमने क्या कहा, इस यक्स को प्री इमेज कहते हैं, इस वाई को क्या कहते हैं, हम इमेज कहते हैं। क्लियर, यानी हम कह सकते हैं वाई इज इमेज ऑफ यक्स, या यू कैन से दैट यक्स इज प्री इमेज ऑफ वाई, क्योंकि यक्स हमारा प्री इमेज है किसका, वाई का, या वाई इमेज है किसका, यक्स का। क्लियर स्टूडेंट, यहां पे दो बातें आई। अब देखिए इसमें होता क्या है, फंक्शन भी हमारा क्या है, फंक्शन इज ऑल्सो ए रिलेशन, फंक्शन भी क्या होता है, हमारा एक रिलेशन होता है, और फंक्शन में भी ऑर्डर पेयर आएंगे। जैसे अब रिलेशन में ऑर्डर पेयर आते थे, वैसे फंक्शन में भी ऑर्डर पेयर आएंगे। अब कैसे आएंगे, इसमें जो ऑर्डर पेयर होगा, यह सच दैट ए टेंड्स टू बी में जो के ऑर्डर पेयर आएंगे वह किस टाइप होंगे, जैसे आपका यहां पे वो किस टाइप होगा, तो स्मॉल एक्स किसका रहेगा, एक होगा, लेकिन जो वाई होता है, वाई क्या है हमारा, एफ एक्स, ये हमारे इसमें एलिमेंट आएंगे। क्लियर, या मैं दे रहा हूं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी इसमें क्या होगा, यक्स हमारा क्या है, प्री इमेज, और एफ एक्स क्या है, यक्स का इमेज है, मतलब यक्स को फंक्शन में रखने से जो वाई मिलेगा वही हमारा यहां पे क्या है, एफ एक्स है। तो ऐसे ही आपने कुछ पढ़ा था किसमें, रिलेशन में, वहां पे पढ़ा था आर इक्वल टू यक्स कमा वाई सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी पढ़ा था। मैं ये चीज यहां भी ऐसे लिख सकता हूं, एंड वाई बिलोंग्स टू बी मैं यहां भी लिख सकता हूं, लेकिन इन दोनों लिखने में अंतर है, फंक्शन और रिलेशन में एक अंतर ये है, मैं उसको बताने जा रहा हूं आपको, तो आपको समझ आएगा। इन जबकि दोनों चीजें एक ही बता रही हैं, तो आपके माइंड में टॉपिक आ रहा होगा, तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है, और डिफरेंस यह है कि एवरी फंक्शन इज रिलेशन, एवरी फंक्शन इज रिलेशन, ऑलवेज रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन। फिर मैं कहता हूं एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। अभी मैं आपको दिखा भी रहा हूं। क्लियर, देखते हैं कैसे हम समझेंगे इस चीज को। तो मैं इसको यूज कर रहा हूं, इसके डिफिनेशन को, और डिफिनेशन को अपने नोट्स में लिखते चलें, ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग आपके पास नॉलेज मिल सके स्टूडेंट। क्लियर, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर कर दीजिए। क्लियर स्टूडेंट, तो देखते हैं, मैं आपको फंक्शन को मैपिंग के द्वारा दिखा रहा हूं कि फंक्शन इज मैपिंग। मैं यहाँ पे कुछ सेट लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे मैपिंग बना रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, ए है, ऐसे मैपिंग हमारा ये और है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, बी है, और मान लीजिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी, यहां मान लीजिए 1 2 3 4, ये हमारा क्या मैपिंग मेथड है। मैंने एक ये फर्स्ट फिगर है हमारा, मैं फिर और बना रहा हूं, ये हमारा क्या है, ए, और ये क्या है, बी है, और यहां भी मैं लिख दे रहा हूं ए बी सी डी 1 2 3 4। क्लियर, अब देखिए मैं यहां भी इसको कर दे रहा हूं। क्लियर, एंड ये मैंने दूसरा फिगर बनाया, यहां फिगर नंबर सेकंड है, मैं एक फिगर बना रहा हूं, ए बी सी डी 1 2 3 4, ये हमारा फिगर नंबर थर्ड है। एक मैं और बना दे रहा हूं, ये ए है और ये हमारा बी है, ऐसे ये हमारा ए और ये क्या है, हमारा बी है। क्लियर स्टूडेंट, ये क्या हमारा बी, यहां भी मैं लिख दे रहा हूं ए बी सी डी, ये 1 2 3 4। क्लियर स्टूडेंट, अब मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्लियर, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं। क्लियर स्टूडेंट, फिर मैं यहां लिख दिया, ये से जुड़ा है, ये हमारा 4 है। अब हमें देखा, ये मैंने यहाँ पे 4 प्रकार के मैपिंग को लिखा है। अब आपको यहां देखना है कौन कौन से मैपिंग इसमें हमारे फंक्शन बना रहे हैं और कौन कौन से फंक्शन नहीं बना रहे हैं। तो इसमें पहले याद रखिएगा फंक्शन को कैसे पहचानेंगे कि कोई फंक्शन हमारे क्या रिलेशन है, तो कैसे जानेंगे ये हमारा रिलेशन और ये हमारा फंक्शन है। तो रिलेशन में भी ऑर्डर पेयर आता है, फंक्शन में भी ऑर्डर पेयर आता है। तो फंक्शन के लिए याद रखिएगा, फंक्शन का जो डोमेन होता है, डोमेन है जिसको मैंने अभी लिखा था, एफ एक्स इक्वल टू वाई कहते हैं आप, जो मैंने कहा था।
जो एक्स डोमेन वाई क्या है हमारा कोडोमेन है, जो कि बी का होता है। तो डोमेन का हर एलिमेंट सेट बी से जुड़ा होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? यानी पहला रूल यह है फंक्शन के लिए कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी से जुड़ा होना चाहिए। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव इमेज इन सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज इन सेट बी, मतलब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में इमेज होना चाहिए। तो पहले बात ये हो गया। दूसरा बात यह है कि सेट ए के दो एलिमेंट का इमेज एक हो सकता है, दो अलग अलग एलिमेंट का इमेज एक हो सकता है, लेकिन किसी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। इस बात ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा? टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट कैन हैव सेम इमेज। टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव कैन सेम इमेज बट वन एलिमेंट कैन नॉट हैव टू इमेज। एक एलिमेंट के पास दो इमेज नहीं हो सकते, लेकिन दो एलिमेंट के पास एक इमेज हो सकते हैं। क्लियर? और याद रखिएगा सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, मतलब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी से जुड़ा होना चाहिए। अब इस हिसाब से हम देखेंगे इसमें कौन कौन से फंक्शन है। तो अब देख सकते हैं पहले फिगर में आपके सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी से जुड़ा है, ये हमारा क्या है? फंक्शन है। फिर देख रहे हैं सेट ए में और सेट बी में, यहां भी देखिए ए का प्रत्येक एलिमेंट बी से जुड़ा है, और साथ साथ सेट ए के दो एलिमेंट का इमेज एक ही है, वो भी क्या है? वन। यानी ए का भी इमेज वन है, बी का भी इमेज क्या है? वन है। ये भी क्या हमारा फंक्शन है। लेकिन यहां तीसरे देखिए ए तो वन से जुड़ा है, बी टू से, सी थ्री से, लेकिन डी आपका नहीं जुड़ा है। डी नहीं जुड़ा यानी हमारा इससे मतलब है, हमारा इससे मतलब है ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारी ये इमेज नहीं है। अब यहां जो फोर्थ फिगर में एक ही एलिमेंट के दो इमेज हो गए, जो कि हमारे रूल का क्या एक्सेप्शन है, इसलिए भी हमारे क्या होगा? इमेज नहीं होगा। तो फिर से मैं बताना चाहता हूं कि एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते। क्लियर स्टूडेंट? एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते, लेकिन दो एलिमेंट के एक इमेज हो सकते हैं। क्लियर? इसी अकॉर्डिंग आपका ये टाइप बन जाएगा मेनी वन, वन वन, ऑन टू। अब यह पढ़ेंगे। तो ये हमारा फंक्शन के टाइप मतलब पहचानने का मेथड। क्लियर? इसको आप ध्यान से लिख लेंगे कि मैं अब बता दे रहा हूं आपको, ध्यान से आप भी लिख सकते हैं इस चीज को। मैं इसकी रीड कर रहा हूं, इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। फंक्शन होने के लिए पहला बात यह है, पहली चीज यह है कि टू एलिमेंट इन सेट ए कैन हैव वन इमेज। कैन हैव वन इमेज। टू एलिमेंट इन सेट ए कैन हैव वन इमेज इन सेट बी। ये आपका फंक्शन होगा, यानी इस कंडीशन भी हमारा क्या है? फंक्शन है। क्लियर? और दूसरा चीज ये है एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैव इट्स इमेज इन सेट बी। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में इमेज होना चाहिए। क्लियर? ये भी हमारा क्या है? फंक्शन की पहचान है। और याद रखिएगा ये जो तीसरा आपका इसी में कंफ्यूजन होता है कि वन एलिमेंट इन सेट ए कैन नॉट हैव टू इमेज इन सेट बी। इन सेट बी। क्लियर स्टूडेंट? ये रहा आपका डिफिनेशन। तो मैंने क्या कहा कि दो एलिमेंट का एक इमेज सेट बी में हो सकता है, और सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में इमेज होना चाहिए, लेकिन सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी में दो इमेज नहीं बना सकता, जो कि मैंने अभी लिखा। ये फंक्शन की पहचान है। अगर इसके उल्टा आ गया कि एक एलिमेंट के पास दो इमेज हो गया, एक एलिमेंट के पास दो इमेज हो गए, फंक्शन नहीं होगा। इसमें क्या लिखा है? वन एलिमेंट इन सेट ए कैन नॉट हैव टू इमेज इन सेट बी। तो हमारे क्या होगा? फंक्शन होगा। ये रहा फंक्शन को पहचानने का तरीका। अब मैं जैसे यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, और यहां से एक चीज और रखिएगा, फोर्थ पॉइंट मैं कह दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि वो भी क्या? एवरी फंक्शन इज ऑलवेज
इज ऑलवेज ए रिलेशन। एवरी फंक्शन हमारा क्या होता है, हमेशा क्या होगा, रिलेशन होगा। बट एवरी रिलेशन इज नॉट ऑलवेज फंक्शन। लेकिन हमेशा प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। हर एक फंक्शन रिलेशन होगा, लेकिन हर एक रिलेशन हमेशा फंक्शन नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट? देखते हैं इसके आगे। क्लियर स्टूडेंट? ये क्या मिल गया, ये हमारे फंक्शन की एक पहचान है। मैंने क्या क्या बताया आपको कि हमेशा फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। ये दोनों में ऑर्डर पे आता है। इसमें एक यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां कुछ ऑर्डर पे लिख रहा हूं, जैसे 1,2, 1,3, 2,4। ये मैंने एक ऑर्डर पे लिखा है, ऑर्डर पे कलेक्शन। और मैं एक और लिख दे रहा हूं, जैसे 1,2, 2,3, 4,5। 1,2 या मैं यहां एक एलिमेंट कर दे रहा हूं 7,3। अब आपको बताना इसमें कौन रिलेशन और कौन फंक्शन है। तो मैंने क्या कहा, रिलेशन में फंक्शन में आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी एक एलिमेंट दो एलिमेंट से नहीं जुड़ सकता, मतलब एक ही एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। और एक एलिमेंट का दो इमेज कहां होता है, रिलेशन में होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर 1 का इमेज 2 भी है, 1 का इमेज क्या है, 3 है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रिलेशन है। लेकिन यहां देखिए 1,2, 7,3, 4,5। 1 का इमेज 2 है, 7 का 3 है, 4 का क्या है, 5 है। ये हमारा क्या है, फंक्शन है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंशिएट करते हैं कि रिलेशन और फंक्शन में क्या क्या डिफरेंस है। तो रिलेशन में एक एलिमेंट के दो फंक्शन दो इमेज हो सकते हैं। रिलेशन में एक एलिमेंट के दो इमेज हो सकते हैं, बट इन फंक्शन एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते हैं। तो सिंपल सा जो आपको ऑर्डर पे दिया रहे, आप देख लीजिए क्या कोई फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होना चाहिए। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमारा फंक्शन अगर रिपीट कर रहा है तो हमारा क्या है, रिलेशन है। क्लियर स्टूडेंट? आगे मूव करते हैं, इसके देखते हैं हम। क्लियर स्टूडेंट? तुमने इससे पहचान लिया रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूं फंक्शन के लिए, कैसे हम जानेंगे फंक्शन है कि रिलेशन है। जैसे मतलब सिंपल सा चीज मिल गया कि एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट का दो इमेज। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं कि y² = 4ax, y² = 4ax। ये हमारा क्या है, किसका इक्वेशन, पैराबोला का है। क्लियर स्टूडेंट? अगर आप यहां से y की वैल्यू निकालेंगे कितना है हमारा, ये इसका अंडर रूट लग जाएगा 4ax, जो कि हमारा कितना आएगा, y = ±2√ax आएगा। क्लियर? y का क्या आ जाएगा, 4ax भी आएगा। अब यहां अगर आपको x के करस्पॉन्डिंग y की कितनी वैल्यू मिल रही है, दो वैल्यू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जबकि हमारे x क्या है, एक x से करस्पॉन्डिंग x क्या हमारा है, प्रीमेज, और एक प्रीमेज का क्या मिल रहा है, दो वैल्यू y, जो हमारा क्या होता है, इमेज। तो एक प्रीमेज का दो इमेज नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ये क्या है, ये ऐसे फंक्शन नहीं बनाई गई है, ये फंक्शन नहीं हो सकता। ऐसे में आइडेंटिफाई करना है। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे आप पैराबोला में दे सकते हैं, हाइपरबोला में दे सकते हैं। क्लियर? अब अगर आपको वीडियो पसंद आए स्टूडेंट यार, तो इसको आप सब्सक्राइब तो कर सकते हैं ना, और चैनल को अगर अब तक इसके बेल आइकन का हमने प्रेस नहीं किया तो इसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन क्या मिलता रहे। क्लियर? देखते हैं आगे अब क्या पढ़ना है हमें, इसके टाइप्स को, फंक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। जैसे हमने पढ़ा था रिलेशन में, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो पहला इसमें आता है, पढ़ने जा रहे हैं आपसे, पहले आप बताएंगे जो पहला टाइप है उसे कहते हैं आपका 1-1 फंक्शन। जो मेन टाइप है मैं वो बता रहा हूं, 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन। लेकिन नाम से क्लियर है, फंक्शन होता है क्या, ए से बी में होता है, और फंक्शन क्या रिलेट करता है, जोड़ता है। तो ऐसा फंक्शन जो सेट ए के एक एलिमेंट को सेट बी के एक एलिमेंट से जोड़ दे। अगर
every element in set A have distinct image in set B, then function is said to be 1 1. इसका डिफिनेशन क्या होगा? डिफिनेशन क्या होगा? If every element in set A have distinct image in set B. If every element in set A have distinct image in set B. क्लियर? मतलब ऐसे कर, if every distinct element, यहां भी लिख दे रहे हैं, if every distinct element in set A have distinct image in set B, then function हमारा क्या कहलाएगा? 1 1 कहलाएगा. मतलब यह सेट A का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज अलग अलग हो जाए. या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर सेम एलिमेंट का इमेज भी क्या हो जाए? सेम हो जाए. ऐसे कर सकते हैं, इफ सेम एलिमेंट हैव सेम इमेज इन सेट बी. मतलब अगर इक्वल एलिमेंट का या इफ सेम एलिमेंट हैव सेम इमेज इन सेट बी, तब भी हमारा फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा. तो मैं इस चीज को ऐसे ले रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा आप. इफ x1 इज इक्वल टू x2, तो x1 x2 हमारी क्या है? प्री इमेज है. यानी अगर प्री इमेज इक्वल हो तो इनका इमेज भी क्या हो जाए? इक्वल. और इमेज कैसे होगा? x1 का इमेज क्या होगा? f(x1) ये इक्वल हो जाए f(x2) के, तब भी हमारा फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा. ये पहला कंडीशन हुआ. ऐसे दूसरा कंडीशन ये है, इफ हमारा क्या हो जाए कि जो x1 है अगर वो x2 के इक्वल ना हो, मतलब अगर प्री इमेज इक्वल ना हो तो उसका इमेज भी इक्वल ना हो. क्लियर स्टूडेंट? तो इनमें से अगर कोई भी बात सही होगा, ये सही हो गया तब भी 1 1 है, ये सही होगा तब भी क्या है? 1 1 है. तो आपके पास किसी फंक्शन को 1 1 दिखाने के 2 मेथड है, इनमें से कोई आप दिखा लेंगे. मतलब अगर प्री इमेज बराबर है तो उस एलिमेंट का इमेज भी आपस में इक्वल होना चाहिए. और दूसरी बात, अगर प्री इमेज इक्वल नहीं है तो उसके प्री इमेज भी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए. क्लियर? और इस 1 1 फंक्शन आपका है, इससे हम कहते हैं 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी कहा जाता है. मतलब जो हमारा 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन. क्या कहते हैं इसे? इंजेक्टिव फंक्शन. इसे क्या कहते हैं? इंजेक्टिव भी कहा जाता है. अब आपके माइंड चल रहा है ये शैतानी दिमाग कहां से ये नाम बदल रहे हैं, तो इसका नाम आपको याद होना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है. क्लियर? ये हमारा क्या हो गया? इंजेक्टिव. तो अपने शैतानी दिमाग में बत्तियां जलाओ, दिमाग जलाओ, लाइट जलाओ, ताकि कैसे इनको माइंड में बना सकें. तो इंजेक्टिव फंक्शन हमारा क्या हो गया? जो हमारा 1 1 है उसे क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं. क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट पर टाइप पढ़ने जा रहे हैं हम. क्या? इसकी दूसरी टाइप जिसे हम कहेंगे, ये हमारा क्या हो गया? 1 1 हो गया. अब पढ़ने जा रहे हैं मेनी वन फंक्शन. बस में करना क्या है, यहां पर ये हमारा सेकंड टाइप होगा और यहां पे मैंने 1 को उड़ा दिया और यहां पे क्या आ गया हमारा? मेनी वन फंक्शन. अब देखो नाम से क्लियर है, पहले ए आता है फिर बी आता है. मैं यहां एक आपको लिख दे रहा हूं. जो यह होता है कैसे होता है? ए से बी में. अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा? 1 1. तो अगर ए का 1 एलिमेंट बी के 1 एलिमेंट जुड़ा हो तो वह 1 1 था. अब देखो यहां पे ए प्लस क्या आ गया? मेनी आ गया और बी प्लस क्या आ गया? 1 आ गया. मतलब अगर ए के बहुत से एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से जुड़े हो, क्लियर, तो हमारा क्या होगा? मेनी वन होगा. यहां मैं लिख दे रहा हूं, इफ 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट in set A have, यहां लिखा 2 or more element, 2 or more distinct element in set A have same image in set B, तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? फंक्शन मेनी वन का लाएगा. मतलब 2 प्री इमेज का या 2 से अधिक प्री इमेज का इमेज क्या हो? एक ही हो जाए तो हमारा क्या है? मेनी वन है. क्लियर? इसे क्या आपने कहा? मेनी वन. बात ध्यान समझिएगा मेरी बात. मैं क्या कह रहा हूं, अगर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का इमेज सेट बी में एक ही हो जाए तो हमारा क्या है? मेनी वन है. क्लियर?
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 3x+1। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है और मैंने एग्जाम्पल यहाँ दिया एफ एक्स इज इक्वल टू x²। मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखा है। अब आपको इसमें कैटेगराइज करना है कि कौन 1 1 है और कौन ऑन2 है। अब इसके लिए आप क्या कीजिए, 2 एलिमेंट ले लीजिए, अलग अलग एलिमेंट लीजिए। अगर 2 अलग अलग एलिमेंट का इमेज अलग अलग आ गया तो 1 1 होगा, क्लियर। अगर 2 अलग अलग एलिमेंट का इमेज सेम आ गया तो हमारा क्या होगा, ऑन2, ये मिनी 1 होगा। देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे x के प्लेस पे 1 रखूं, अगर आप x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो x प्लेस पे 1 रखा गया तो 3 × 1 + 1, 3 1 जा 3 + 1 4 जाएगा। और आप 2 रखिए x प्लेस पे 2, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 + 1, ये ना 3 2 जा 6 + 1 7 आ गया। तो देख रहे हैं आपके एलिमेंट क्या रखे, यहाँ पे ये कम मिला जब आपने x प्लेस पे 2 रखा है, तो आपने अलग अलग एलिमेंट रखा, इमेज भी क्या आ गया, अलग अलग आया। तो ये हमारा क्या है, देख सकते हैं आप, क्योंकि एज 1 क्या 2 के इक्वल है, नहीं है। तो क्या इनका इमेज f1 क्या ये f2 के इक्वल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि f1 कितना है हमारा 4, ये इक्वल नहीं किसके, 7 के। तो हमारा यानी किसका डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये हमारा 1 1 का है। बात क्लियर स्टूडेंट। अब बात करते हैं ऑन2 की। अब जैसे मैं यहाँ पे 2 अलग अलग एलिमेंट ले सकते हैं, हम जैसे देख सकते हैं आपके मन से, और यार रखिएगा ये जो नहीं आपका ये 1 और 2 के लिए सेटिस्फाई हो, या डिफिनेशन हर नंबर्स के लिए सेटिस्फाई हो। इसीलिए फंक्शन में जो डोमेन होते हैं और रेंज होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। फंक्शन का 1 1 होना, ऑन2 होना, मेनी 1 होना, ये डिपेंड करता है उसके डोमेन और रेंज पे, जो कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्लियर। और यार अब तक तो आप वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्लियर स्टूडेंट। तो हम बनते हैं अपने आगे टॉपिक पर। जैसे मैं यहां रखता हूं x इज इक्वल टू -1, तो आपको क्या मिलेगा, f -1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x प्लस -1 जो कि कितना आएगा +1, और फिर आप x प्लस 1 रख दीजिए, तो x प्लस 1 तो 1 का स्क्वायर, ये भी क्या आ गया 1। अब आप देख सकते हैं 2 अलग अलग एलिमेंट का इमेज क्या आ गया, सेम आ रहा है। अब यहां देख सकते हैं -1 1 के इक्वल नहीं है, बट जो f-1 है वह f1 के क्या है, इक्वल है। मतलब 2 अलग अलग एलिमेंट का इमेज क्या आ गया हमारा, जो कि किसके इक्वल आया, 1 के, एक ही इमेज आ गया। ये हमारा क्या है, मेनी 1 होगा, क्योंकि 2 का इमेज क्या आ गया, 1 आ गया। तो ऐसे हम कैटेगराइज करते हैं, एग्जाम्पल को देख के बताएंगे कि 1 1 है कि मेनी 1 है, क्लियर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पर, इसके जो तीसरा टाइप होगा जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या पढ़ा हमने, क्या बताया गया आपको, मेनी 1 पढ़ाया गया, 1 1 पढ़ाया गया। अब तीसरा पढ़ने जा रहे हैं हम ऑन2 फंक्शन, ऑन2 फंक्शन, क्लियर। अब इसमें क्या होगा, ऑन2 के लिए कोई फंक्शन ऑन2 तभी होगा, यहां पे कह सकते हैं इफ फॉर एवरी y belongs to b there exist x belongs to a, मतलब क्या कहा, इफ फॉर एवरी y belongs to b there exist x belongs to a such that f(x) इक्वल टू y हो जाए, सच दैट f(x) इक्वल टू y हो जाए, तो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन2 कहलाएगा, क्लियर। या हम ऐसे कह दें कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट प्री इमेज x इन a सच दैट f(x) इक्वल टू y, मतलब कि ऐसे कह दें हर एक प्री इमेज का इमेज होना चाहिए, जो कि f(x) इक्वल टू क्या हो गया, y, तो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, ऑन2 कहलाएगा। बात सुना रही है, मतलब y के प्रत्येक b के लिए x में a होना चाहिए, और वह x इस प्रकार हो कि f(x) इक्वल टू क्या आ जाए यार, y आ जाए। बात सुना रही है, मतलब हर एक y के लिए जो b में हो उसके लिए x भी तो a में होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो गया स्टूडेंट, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन2 हो जाएगा। और एक और बात याद रखिए, अपने दिमाग में लिख लो कि ऑन2 फंक्शन को हम ऑन2 फंक्शन इज आल्सो नोन एज
इज ऑल्सो नोन एज, मैंने क्या होता है उसको इंजेक्टिव बताया था, इसको क्या होता है आपको, ये आपका होता है सर्जेक्टिव, इसे क्या कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्लियर। और ये चीज याद रखना है स्टूडेंट, ऑनटू फंक्शन में इन दिस केस यानी इन दिस या मतलब इन ऑनटू फंक्शन, इन ऑनटू फंक्शन जो रेंज होता है हमारा, रेंज होगा किसका, एफ का, वह इक्वल होता है किसके, कोडोमेन के, कोडोमेन ऑफ एफ के। इस कंडीशन में हमेशा जो रेंज होगा वो कोडोमेन के क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारा किसका डेफिनेशन था, ऑनटू का। तुमको 3 टाइप हो गया हमारा, ये तीसरा टाइप है। क्लियर स्टूडेंट। अब हम फोर्थ पढ़ने जा रहे हैं जिससे हम पढ़ेंगे इनटू फंक्शन, इनटू जिसका नाम है सिर्फ इनटू फंक्शन। ये सब कुछ डिफिनेशन ऐसा ही है, बस इसमें क्या हो जाए, इनटू के लिए क्या होता है, जो रेंज होता है हमारा ये क्या सबसेट हो जाएगा किसका, कोडोमेन का। मतलब अब ये अगर कोडोमेन ये रेंज सबसेट हो गया कोडोमेन का, तो कन्फर्म है इसके डिफिनेशन इसके डिफिनेशन कुछ अंतर होगा। अंतर क्या है कि जो y है उसमें कुछ एलिमेंट जो होंगे लेफ्ट रह जाएंगे, यानी y के कुछ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे जिनका प्री इमेज x में होगा ही नहीं। क्लियर। इनटू के लिए क्या होगा, y में ऐसे कुछ एलिमेंट होंगे जिनका इमेज प्री इमेज x में नहीं होगा। मतलब कह सकते हैं इफ फॉर एवरी x belongs to A, there exist some element in set B which is not image of some element of set A। मतलब इसमें क्या होगा कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या होगा कि जो हमारे बी में है उसमें क्या होंगे, वही एक्स के कुछ एलिमेंट के क्या होंगे, इमेज नहीं होंगे। या मैं ऐसे कर सकता हूं, इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए देयर इज सम एलिमेंट इन सेट बी विच इज नॉट इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट बी, या सॉरी ऐसे कर सकता हूं मैं, विच इज ना, बस इतना समझो, जो किसी का इमेज ना हो, मतलब जो खाली छूट जाए। बस मेरे इनटू के लिए कि एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट, लेकिन यहां पे एक बात याद रखना, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी से जुड़ा होना चाहिए, भी ध्यान देना है। और उसके साथ साथ अगर बी के कुछ एलिमेंट खाली रह गए तो वह जो फंक्शन होगा वो हमारा क्या है, किसका है, इनटू का है। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल से बता दे रहा हूं, बहुत कंफ्यूजन होगा इसमें स्टूडेंट। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बनाऊं जिसमें बनाया था कि मान लो ये एक सेट है, मैपिंग से देख लेते हैं, और ये एक सेट ये हमारा बी, मान लो यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ ए है, यहाँ बी, यहाँ सी, 1 इससे जुड़ा है और 2 भी इससे जुड़ा है और ये हमारा 3 से जुड़ गया। क्लियर। अब यहां देख रहे हैं कि हमारा ये फंक्शन है क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा है, लेकिन देख रहे हैं बी का प्रत्येक एलिमेंट ए तो से नहीं जुड़ा है, बी का प्रत्येक ए से नहीं जुड़ा है। इस कंडीशन जो रेंज है हमारा, रेंज में कौन होगा हमारा, अगर आपसे पूछे इस कंडीशन जो रेंज है एफ का कौन होगा हमारा, तो बी का वह एलिमेंट जो ए से जुड़ा, कौन कौन जुड़ा है, ए जुड़ा और बी जुड़ा है। क्लियर। और कोडोमेन कौन होगा इसका, इस एफ का, तो आप कहेंगे कोडोमेन हमारा पूरा बी होता है, तो ए बी सी ये पूरा हमारा कोडोमेन है। और देख सकते हैं जो रेंज है कोडोमेन का क्या है, सबसेट है नहीं, क्योंकि ए बी इसमें पाया जा रहा है, तो यानी आपका ये वाली कंडीशन जो है इसमें सेटिस्फाई हो रही नहीं। लेकिन अगर हम यही ऐसे कह देते कि मैं यहां पर ऐसा कर देता, इसी डिफिनेशन को ऐसे बना देते हैं, ध्यान देना आप लोग, अगर हम ये 2 को 20 जोड़ देते और 3 को 30 जोड़ देते, तब हमारा रेंज क्या होता, तब आपके माइंड में ये बात ऐसी हो जाती, तो जो रेंज था, तो अब देख रहे हैं बी का प्रत्येक एलिमेंट जुड़ गया तो हमारा रेंज में सी भी आ जाता, और कोड में हमारा ए बी सी है, इस कंडीशन हमारा ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, जो किसका है, ऑन टू का है। क्लियर स्टूडेंट। ये रहा हमारा
फंक्शन के टाइप, अभी कुछ और फंक्शन है लेकिन ये मेन टाइप है फंक्शन के, जो कि आपको एग्जाम में यूज आपको शो करने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन, कि शो दैट दिस फंक्शन इज वन वन ऑन टू मेनी वन, जो कि आपको बहुत मिलते हैं। अब इसके मैं कुछ और टाइप से पढ़ लेता हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इसको आप नोट करते चले, एक नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपको मिल सके स्टूडेंट। क्लियर? और यार वीडियो को आप शेयर करते रहें, क्योंकि और वीडियो को लाइक करना आप लोग ना भूलें यार, क्योंकि आपका एक लाइक ही हम लोगों के लिए एनर्जी का काम करती है, तो हमको लोगों भी तो एनर्जी चाहिए, तो कृपया जरूर लाइक करते रहे यार, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब जरूर कर दो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन फुर्र से मिलता रहे। क्लियर स्टूडेंट? तो देखते हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम कुछ और टाइप्स, जिससे हमने कहा हमने 4 टाइप पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, बाइजेक्टिव फंक्शन 4, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखो नाम से क्लियर, बाई बाई मतलब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं क्या होता है, 2 होता है, तो कब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, इसका मतलब ए फंक्शन विच इज 1 1 and on 2, which is 1 1 and on 2 both, ऐसा फंक्शन जो 1 1 and on 2 दोनों साथ साथ हो, both is known as बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट? तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और on 2 भी हो, और 1 1 को अपने क्या कर इंजेक्टिव कहा, on 2 को क्या कहा, सब्जेक्टिव। तो चाहे वैसे कहे कि ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हो, वो हमारे क्या होगा, क्या होगा हमारा, बाइजेक्टिव होगा। मतलब क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, ये इक्वल क्या हो जाता है किसके, बाइजेक्टिव के। क्लियर? मतलब इंजेक्टिव मिला और सब्जेक्टिव मिला तो बना दिए क्या, दोनों मिलके फुर्र से बाइजेक्टिव। क्लियर? तो इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव इक्वल टू बाइजेक्टिव। आगे मूव करते इसके नेक्स्ट टाइप पर। स्टूडेंट ये सब टाइप आपको याद होने चाहिए। मैं आपके अगला टाइप बात करता हूं, 6 होगा शायद, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, देखो नाम से क्लियर है भैया, क्या नाम पढ़ रहे हैं आप, आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखो फंक्शन क्या करता है, हर एक प्री इमेज का इमेज बनाता है। तो अब ऐसा फंक्शन जो हर इमेज का प्री इमेज का जो इमेज हो वही प्री इमेज बना दे, मतलब अगर फंक्शन प्री इमेज का इमेज फिर प्री इमेज बना दे तो हमारा क्या फंक्शन है। मतलब ऐसा इसमें क्या कि इफ अब तक मैं पढ़ा था जो हमारा एफ एक्स हो वो हमारा क्या आ जाए, फिर एक्स आ जाए, एक्स हो फिर क्या जाए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब या मैं इसको ऐसे पूरा लिख दे रहा हूं, ध्यान दो आप लोग, ध्यान देना क्या पढ़ना है, हमें आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ना है। तो इफ एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, कोई एक फंक्शन है ए से बी में, और कैसा हो जाए, सच दैट कि हम प्री इमेज एक्स रखें लेकिन इसका इमेज भी क्या है, एक्स हो जाए। मतलब यहां पे प्री इमेज और इमेज दोनों ही क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन जो यफ होगा उससे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, क्योंकि उसने यक्स के इमेज को यक्स ही बना दिया भाई, तो इसलिए हमारा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो कभी कभी क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स ना लिख के अगर हमारा सेट ए की बात है, क्योंकि हमारा ये यक्स किसका होता है, ए का होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई ए एक्स इक्वल टू एक्स। यहां पे आई मीन्स आई आइडेंटिटी, ए मीन्स सेट ए, और एक्स किसका है, ए का होना चाहिए, और ये इमेज क्या हो जाए, एक्स हो जाए। तो यहाँ पे आई क्या कहलाएगा, हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ पे आई क्या हमारा, आई है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे हमको मिलता है आइडेंटिटी फंक्शन। एक और पढ़ लेते हैं हम इसी टाइप 6, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। अब फिर इसका कंडीशन ऐसा है, इफ एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, यानी अगर एफ क्या है, ए से भी कोई फंक्शन है और सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू सी हो जाए, वेयर सी क्या है, वेयर सी इज कांस्टेंट, सी क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू है। मतलब अब एक्स
ए से रखें लेकिन सबका वैल्यू एक ही आ जाए। अब देखो इन दोनों में अंतर है, यक्स रखे तो यक्स आया, यानी यक्स ने यक्स को नहीं हटा पाया, लेकिन यहाँ पे यक्स रखो लेकिन यक्स की वैल्यू इमेज क्या मिल जाए सी। जैसे मैं दोनों का एग्जांपल ले रहा हूं, देखो यहां से एफ एक्स इक्वल टू यक्स का और एफ एक्स इक्वल टू सी में क्या अंतर है। अगर हम यहां रखे यक्स प्लस 1 रखे तो ये भी 1 आ जाए, 2 रखे तो 2 आ जाए, ये हमारा क्या है आइडेंटिटी फंक्शन है। लेकिन हम यहाँ पे यक्स प्लस 1 रखे तो अगर यहाँ पे सी है तो सी ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 आ गया फॉर एग्जाम्पल और 2 रखें तब भी इसका 1 रहे, मतलब ये जो एक बार सी आ गया वो हमेशा सी ही आए, भले प्री इमेज अलग अलग हो लेकिन इनका इमेज क्या हो जाए, इमेज फिक्स हो जाए। तो ये हमारा क्या है, क्या कहलाता है हमारा आइडेंटिटी एंड कांस्टेंट फंक्शन। ये हमारा क्या हो गया, ये कांस्टेंट और ये क्या है आइडेंटिटी है। क्लियर स्टूडेंट, मतलब अगर सेम प्री इमेज का इमेज भी सेम हो जाए तो हमारा क्या है आइडेंटिटी फंक्शन, और अगर अलग अलग प्री इमेज का इमेज क्या हो जाए सेम हो जाए, जो मैंने यहाँ क्या कहा 1 ही आ रहा है ना भाई, ये हमारा क्या कांस्टेंट फंक्शन। मतलब हम क्या करें एलिमेंट अलग अलग रखें लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो जाए फिक्स आए, बदले ना, ये हमारा क्या है कांस्टेंट फंक्शन है। क्लियर स्टूडेंट, अगर ये आपका फंक्शंस के टाइप होने पड़ा क्लियर, तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट, इसको अपने माइंड रखिए आप, और ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए फंक्शन। लेकिन हाँ, तो सबसे पहले भैया आपको ये सब डिफिनेशन याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है किसमें, क्वेश्चन में। देखते हैं एक और टाइप पढ़ लेते इसी प्रकार 8 पढ़ रहे हैं हम, किससे, जिससे हमने कहा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन भैया बहुत बड़ा फंक्शन है ये मॉडुलस, और जानते हैं मॉडुलस क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, जो में एक एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। देखते हैं ये क्या है, इसका सिंपल डेफिनेशन है एफ एक्स जो होता है मॉड एक्स, इसे हम क्या कहते हैं मॉडुलस कहते हैं भाई, मॉडुलस फंक्शन है। इसका डेफिनेशन ये होता है मॉड एक्स इक्वल टू यक्स होता है इफ यक्स ग्रेटर आर इक्वल क्या हो जाए 0 होता है, और यही हमारा मॉड एक्स माइनस एक्स इक्वल होता है इफ यक्स हमारा क्या हो जाए लेस देन 0 हो जाए। मतलब अगर यक्स निगेटिव है तो एक्स प्लस माइनस एक्स रखेंगे और ग्रेटर इक्वल 0 तो प्लस एक्स रखेंगे। स्टूडेंट तो देखते हैं स्टूडेंट, क्लियर स्टूडेंट, तो ये रहा टाइप्स ऑफ फंक्शन। स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, शेयर करो, और अगर अब तक बेल आइकन आपने प्रेस नहीं किया बेल आइकन जरूर प्रेस करो। क्लियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट, अगर कोई प्रॉब्लम आप जरूर रिप्लाई पूछिएगा कमेंट में, आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। क्लियर स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।